नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबकी तरफ से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं पीसीआर टेस्ट को लेकर, क्वारंटीन को लेकर, नए वीज़ा पर कैसे सऊदी अरबिया के लिए ट्रेवल करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके अलावा वीज़ा स्टाम्पिंग को लेकर, इमिग्रेशन को लेकर, गम का मेडिकल को लेकर। तो ऐसे करके कई सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो एक एक करके मैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देता हूं। तो सबसे पहले जो सवाल है वो है ब्राइट न्यूज़ करके एक अकाउंट है, उनकी तरफ से सवाल पूछा गया है कि न्यू वीज़ा वालों को ई सर्विस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। जो इंडिया में वैक्सीन लगवा चुके हैं या दोनों डोज ले चुके हैं, तो क्या उन्हें ई सर्विस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर वो सऊदी अरब नए वीज़ा पर जा रहे हैं तो बहरहाल जो भी इंडिया से सऊदी अरब नए वीज़ा पर ट्रेवल कर रहा है उसको इंडिया में ई सर्विस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में ई सर्विस पोर्टल पर नहीं होगा, उसको सिर्फ और सिर्फ मुकीम पोर्टल पर अराइवल का रजिस्ट्रेशन करना है बस, बाकी और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगला सवाल है ये साकिब निज़ामी जी का है। वो पूछते हैं कि सऊदी जाने के लिए पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है, इस पर कोई अपडेट है या नहीं है। तो बहरहाल इंडिया से अगर आप सऊदी अरब के लिए ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको 48 घंटे के अंदर पीसीआर टेस्ट कराना होगा। ये अभी अनिवार्य है, ये अभी मस्ट है, इसको अभी नहीं हटाया गया है। तो इसलिए जो भी इंडिया से सऊदी अरब जाएंगे उनको 48 घंटे के अंदर पीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर आप सऊदी अरब से इंडिया आ रहे हैं तो आपको पीसीआर टेस्ट कराकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंडिया ने ये शर्त हटा दी है। अगला सवाल है कि ये है जोएल लेविस का है ये सवाल कि भाई वीज़ा स्टाम्पिंग भी होता है क्या। दरअसल इनका जो सवाल है वो कुवैत से रिलेटेड है कि कुवैत जाने के लिए इंडिया में वीज़ा स्टाम्पिंग भी होता है या नहीं होता है। तो बहरहाल अगर आप इंडिया से कुवैत जाएंगे तो कुवैत का वीज़ा नाम से होता है और इंडिया में कुवैत का वीज़ा स्टाम्प भी आपको कराना पड़ेगा। वीज़ा स्टाम्प एम्बेसी करती है, तो इसलिए अगर आप इंडिया से कुवैत जाएंगे तो आपको वीज़ा स्टाम्प कराना ही पड़ेगा अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर कुवैत के लिए ट्रेवल करते हैं तो। अगला सवाल है ये है कोकी वाईटी करके कोई यूज़र है, उनकी तरफ से एक सवाल है कि एजेंट बोलते हैं कि कुवैत में कोविशील्ड वैक्सीन अप्रूव्ड नहीं है। तो बहरहाल मैं आपको बता दूं कि कुवैत में कोविशील्ड वैक्सीन अप्रूव्ड है। इसके अलावा अगर आपने कोवैक्सीन लगवा ली है तो भी आप कुवैत ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि कुवैत ने जो लेटेस्ट ट्रेवल गाइडलाइंस जारी किया उसके अनुसार जो भी फुली वैक्सीनेटेड हैं, जिन वैक्सीन को कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूव्ड किया गया है, अगर वो वैक्सीन आप लगवा कर कुवैत जाते हैं तो आपको पीसीआर टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं, विदाउट पीसीआर जाएंगे। यदि आप अनवैक्सीनेटेड हैं या वो वैक्सीन आपने लगवाया है जो अभी तक कुवैत में अप्रूव नहीं हुआ है, जैसे आपने कोवैक्सीन लगवाया है तो आपको पीसीआर टेस्ट करा के कुवैत जाना पड़ेगा। इसके अलावा कुवैत में भी आपका पीसीआर टेस्ट होगा और 7 दिन होम क्वारंटीन भी आपको रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है तो आपको ना तो इंडिया में पीसीआर कराना है और ना ही आपको कुवैत में क्वारंटीन रहना है। तो ये कुवैत वालों के लिए। और अगला सवाल विवेक सिंह का है कि भाई ईसीआर पासपोर्ट इमिग्रेशन में कितना टाइम लगता है और वीज़ा स्टाम्पिंग में कितना टाइम लग जाता है। तो अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड वाला है, आप हाई स्कूल पास नहीं है, तो जो वीज़ा स्टाम्पिंग का समय होता है वो अमूमन 4 से 7 दिन के दरमियान होता है, यानी 1 हफ्ते के अंदर वीज़ा स्टाम्प हो जाता है और उसके 7 दिन के अंदर, लगभग 7 या 10 दिन के अंदर आप कह सकते हैं कि आपका इमिग्रेशन भी हो जाता है। तो मोटा माटी आप मान के चलिए 20 से 25 दिन में आपके सारे काम हो जाएंगे, स्टाम्पिंग से लेकर इमिग्रेशन तक। और अगला सवाल है शोएब शेख जी का कि पूछते हैं नए वीज़ा पर सऊदी अरब जाने के लिए क्या करना होगा, इसकी जानकारी दीजिए। तो इस पर मैंने पूरा डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। बहरहाल मैं बता दूं कि अगर आप नए वीज़ा पर सऊदी अरब ट्रेवल करने वाले हैं तो आपके लिए क्या क्या ज़रूरत है। फ़्लाइट टिकट आपके पास होना चाहिए, क्वारंटीन पैकेज होना चाहिए 5 दिन का, इसके अलावा 48 घंटे के अंदर का पीसीआर टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, चाहे कोविशील्ड वैक्सीन लगी हो या फिर चाहे कोवैक्सीन लगी हो। इसके अलावा मुकीम पोर्टल पर आप अराइवल का रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन पेपर आपके पास होना चाहिए। ये अगला सवाल आज़ाद खान जी का, ये पूछते हैं कि सऊदी में क्वारंटीन सिस्टम कब खत्म होगा। तो आज़ाद भाई इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि सऊदी अरब में क्वारंटीन सिस्टम कब खत्म होगा, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि ये सिस्टम बहुत ही ख़राब है, क्योंकि अगर आप इंडिया में वैक्सीन लगवाकर सऊदी अरब जा रहे हैं तो आपको 5 दिन क्वारंटीन रहना है। अगर आप सऊदी अरब से वैक्सीन लगवाकर इंडिया में छुट्टी पर आए हुए हैं फिर सऊदी अरब जा रहे हैं तो आपको क्वारंटीन नहीं रहना है। तो ये नियम किसी के समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल सऊदी हुकूमत की तरफ से ये नियम बनाया गया है, हम सबको मजबूरी में फॉलो करना है, 5 दिन क्वारंटीन रहना है अगर आप इंडिया में वैक्सीन लगवा चुके हैं तो और सऊदी अरब जा रहे हैं तो। लेकिन नियम कब खत्म
खत्म होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है भाई। अगला सवाल है सुशील कुमार का कि इमिग्रेशन क्लियरेंस कैसे करें विदाउट एजेंट, यानी बिना एजेंट के क्या इमिग्रेशन करा सकते हैं। तो सुशील कुमार जी, विदाउट एजेंट आप इमिग्रेशन नहीं करा सकते, क्योंकि ये प्रक्रिया ऑनलाइन होती है और ये वही कर सकता है जिसके पास जो ट्रेवल एजेंसी होती है या रिक्वायरमेंट एजेंसी होती है, जिसके पास लाइसेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसको डोंगल दिया जाता है, वही लोग ये ऑनलाइन करते हैं। उसके बाद आपका इमिग्रेशन क्लियर होता है। आप खुद से नहीं कर सकते हैं, आपको ट्रेवल एजेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगला सवाल है एम खान जी का कि मेडिकल सेंटर चूज कर सकते हैं क्या, यानी ये कहना चाहते हैं कि गम का मेडिकल कराने के लिए क्या अपने मन मुताबिक मेडिकल सेंटर ले सकते हैं। तो बहरहाल आप अपने हिसाब से मेडिकल सेंटर नहीं चुन सकते हैं, ये ऑटोमेटिक होता है। जो भी मेडिकल सेंटर आपको गम का ऑनलाइन करने के दौरान मिलेगा उसी सेंटर पर आपको मेडिकल कराना पड़ेगा। और इसके अलावा एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, जिसमें सवाब खान जी का सवाल है कि आप अपना इंस्टाग्राम का लिंक डालो। तो बहरहाल मेरा इंस्टाग्राम का कोई अकाउंट नहीं है, जैसे अकाउंट में बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ जल्द मैं बनाता हूँ, उसके बाद आपको इसकी जानकारी दे दूंगा, जहाँ पर आपकी समस्याओं को मैं बेहतर ढंग से हल कर पाऊँगा। तो दोस्तों ये आपके कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जिनके जवाब मैंने दे दिए। आगे खास तौर पर ट्रेवल से रिलेटेड, फ्लाइट से रिलेटेड जानकारी के लिए, वीज़ा, पासपोर्ट, इमिग्रेशन, स्टाम्पिंग, इन सभी विषयों पर जानकारी के लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।